आप फंसे रहते हैं लोन में। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ये लोन ले आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। कहीं ना कहीं आप भी कर्ज में फंसे हुए हैं, आप भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। काश ये कर्ज ख़त्म हो जाता। जो कर्ज है ना वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है गुड डेब्ट, एक होता है बैड डेब्ट। मतलब कि एक अच्छा कर्ज, एक होता है बुरा कर्ज। आप चाहते हैं मेरा बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदों पे जाए, मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ, मुझे जो भी बिजनेस में आपके द्वारा एक्सेसरीज चाहिए वो सारी एक्सेसरीज हो, सारा मैनेजमेंट हो, सारे सॉफ्टवेयर्स हो। अगर आप ये जो बैड डेब्ट है ना इसे लेना एक बार शुरू कर दोगे, जिंदगी तबाह होनी शुरू हो जाएगी। इम्प्लीमेंट करते ही इमीडिएटली पैसा आया है तो वो तरीके मैंने आपको बताए। कर्ज ले रहे हो ना, क्या बताऊं, आप बुरे समय की तैयारी कर रहे हो। स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि कर्ज को कैसे चुकाया जाता है, कर्ज से कैसे आप मुक्त हो सकते हैं। मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं आप भी कर्ज में फंसे हुए हैं, आप भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। काश ये कर्ज खत्म हो जाता, ये जो मेरे ऊपर लोन चल रहा है काश ये खत्म हो जाता। सैलरी में से आधे से ज़्यादा हिस्सा ये लोन ले जाता है और बाकी बचा हुआ सैलरी आपके एक्सपेंसेस ले जाते हैं, जिसके कारण आपके पास कुछ नहीं बच पाता है। मैं जानती हूँ आप परेशान हैं कर्ज के बारे में। यहाँ पर हम एग्जैक्टली बात करेंगे कि कर्ज को कैसे आप मुक्त कर सकते हैं, कैसे आप चुका सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैं आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगी। अगर ऐसी वंडरफुल टिक एंड टेक्निक्स आपको जाननी है, फाइनेंस से जुड़ी नॉलेज आपको जाननी है, साथ ही साथ आपको जानना है कि कैसे आप और फाइनेंशियली मजबूत बन सकते हैं, पैसे के मैनेजमेंट को बारे में जानना है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और हाँ, आगे चलते हैं। देखिए, आप कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अब जो ये कर्ज चल रहा है ना ये मेरे को जीने नहीं देता। देखिए, मिडिल क्लास जो पर्सन है ना वो लोन में फंसा रह जाता है, उसकी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी कमाने में गुजर जाती है, फिर चुकाने में गुजर जाती है और थोड़ा बहुत ही वो बचा पाता है। देखिए, जो कर्ज है ना वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है गुड डेब्ट, एक होता है बैड डेब्ट। मतलब कि एक अच्छा कर्ज, एक होता है बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज क्या है, पहले इस पर बात करते हैं। अगर मेरा ये सेशन आप समझ गए ना तो काफ़ी कुछ समझ जाओगे, क्योंकि ये यहाँ का ढक्कन आपका खोल देगा, वो सारी चीज़ों को समझा देगा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। इसलिए ध्यान से समझो मेरी बातों को। दो प्रकार के ये जो डेब्ट होते हैं ना ये आपको जीने नहीं देते। पहला गुड डेब्ट एंड बैड डेब्ट। देखिए, मैं कभी भी लोन के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ, मगर अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उससे अगर ले लिया है तो उससे बाहर निकालने के ज़रूर आपके समर्थन में हूँ। गुड डेट की सबसे पहले बात करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा अच्छा कर्ज लिया है, अब कुछ लोग कहेंगे क्या मैम अच्छा भी कर्ज होता है, अच्छे कर्ज नाम की कोई चीज़ होती है। अगर आज आपने एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जिसे मैं सीख कर पैसे कमा सकता हूँ, पैसे बना सकता हूँ या कुछ आगे बढ़ सकता हूँ, अगर हो सके तो मैं इन चीज़ों को कर कर, स्किल को डेवलप कर कर, नॉलेज को डेवलप कर कर, एजुकेशन को डेवलप कर कर पैसे कमा सकता हूँ, तो आपको ये लोन ज़रूर लेना चाहिए, जिससे कि आपका डेवलप हो, आप इन सारी चीज़ों को सीख सके, नॉलेज बढ़ सके, आपके अंदर स्किल बढ़ सके। आपको ये ज़रूर लेना चाहिए। या आप कोई व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस में नए नए एक्सेसरीज को लाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं मेरा बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदों पे जाए, मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ, मुझे जो भी बिजनेस में आपके द्वारा एक्सेसरीज चाहिए वो सारी एक्सेसरीज हो, सारा मैनेजमेंट हो, सारे सॉफ्टवेयर्स हो। तो अगर आप ये चाहते हो और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आपको लोन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये लोन आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। कैसे आप लोन लेकर अमीर बन सकते हैं, अगर आप तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें कि लोन लेकर अमीर कैसे बना जाता है। ठीक है, अब आपके पास दो गुड डेब्ट हैं, एक आपका एजुकेशन, एक आपका बिजनेस, और साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए,
यहाँ पर मैं होम लोन की बात नहीं कर रही हूँ, उसकी मैं आगे बात करूँगी। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आपके एजुकेशन के साथ साथ रियल इस्टेट में अगर आप जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, आप चाहते हैं थोड़ा सा मैं लोन ले लूँ, थोड़ा पैसा है, इसे अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करूँगा तो ये मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न देगी। अगर आप ये सोचते हैं तो ये बहुत अच्छा डेप्थ है, आपको ज़रूर लेना चाहिए। मगर हाँ, ध्यान दीजिएगा, आपने लोन लिया है, ये बात भूलिएगा मत। उन कामों को करते हुए ये बात भूलिएगा मत। पढ़ाई कर रहे हैं, भूलिएगा मत। स्किल ले रहे हैं, भूलिएगा मत। बिजनेस बढ़ा रहे हैं, भूलिएगा मत। और भी कुछ अगर आपने गुड डेप्थ के लिए लिया है तो भूलिएगा मत कि आपने डेप्थ लिया है, ये पैसा आपको देना ही होगा। जैसे बहुत सारे लोग स्किल पे पैसा नहीं लगाते। अब बैड डेप्थ की बात करूँगी। बैड डेप्थ में क्या लेते हैं लोग? कार लेते हैं, दोस्तों को शो ऑफ करना है, मुझे उन कलीग्स को, सारे कलीग्स को जलाना है, मुझे स्टेटस बढ़ाना है, मेरे उस दोस्त के पास तो कार है, उन वाले भैया के पास भी कार है, मुझे भी कार लेनी है। अगर आप ये जो बैड डेप्थ है ना, इसे लेना एक बार शुरू कर दोगे, ज़िंदगी तबाह होनी शुरू हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि तबाही का बीज या एक जो नकारात्मकता होती है, यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ जब नेगेटिव होते हैं तो उसके एक छोटा सा बीज आप ही डालते हैं। तो वो ही शुरुआत आपने कर दी है, आपने वो बीज लोन लेकर डाल दिया है। चलो, मिडिल क्लास आदमी ने कार तो ले ली, अब वो लेगा एक होम लोन, क्योंकि उसे अब अपना घर चाहिए, अब रेंट पर नहीं रहना है, घर चाहिए। घर के लिए पैसे हैं नहीं, वो चाहता है अपने लोन की तरफ कि मैं एक लोन ले लूँ, एक होम लोन ले लूँ। ठीक है, ले लिया, उसके बाद भी दिल नहीं भरता, अभी भी अच्छा नहीं लगता। अब चाहिए उसको क्रेडिट कार्ड, कि मुझे क्रेडिट कार्ड भी चाहिए, उसकी स्पेंडिंग जब तक आउट ऑफ द स्पेंडिंग ना हो जाए, मुझे क्रेडिट कार्ड भी चाहिए। और तो और लोग फ़ोन लेकर आते हैं, डेप्थ पर, लोन पर लोग फ़ोन लेकर आते हैं, व्हीकल लेके आते हैं जो कि अननेसेसरी व्हीकल है, जिसकी अगर ज़रूरत नहीं है तो वो भी लेकर आते हैं। वो ये क्या है? ये है वो लोन जो आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे, बुरे लोन, बैड डेप्थ। और अगर आप गुड डेप्थ लेते हैं, वो आपका एसेट बनाएंगे, आपको ग्रोथ कराएंगे, वेल्दी कराएंगे। मगर बैड डेप्थ आपको दबाएगा, आपकी ज़िंदगी तबाह करेगा, गुलामी करते रहोगे ज़िंदगी भर, पैसे की कमा कमा के भरते रहोगे, पता ही नहीं चलेगा पैसा कहाँ आ रहा है, कब ख़त्म हो जा रहा है। देखिए, जब मैंने अपना स्कूटी का लोन लिया था ना, मुझे ही पता है कि मैं कैसे पे कर रही थी उसे। पैसे होते नहीं थे, कभी कभी तो इतनी बुरी हालत हो जाती थी। जब मेरी जॉब छूट गई थी, उस टाइम पर मैं जॉब करती थी, जब मेरी जॉब छूट गई थी तो मुझे ही पता है कि मुझे कैसे कैसे वो पे करने पड़ रहे थे। तो आप अगर इन सारी चीज़ों में उलझ रहे हैं तो ऊपर निकलने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी, अगर आप अब लाइफ में कुछ बदलना चाहते हैं, 2024, 25, 26, ये जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ इन्हेंस करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, तो आपको गेटिंग अ रिच विद सुपर इजी में इनरोल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइसिंग बहुत छोटी सी है, जो कि ओनली ऑन, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर चेकआउट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। और बहुत छोटी सी प्राइस है, 699 रुपये में आप इसको ले सकते हैं, 699। इसमें आपको सीखने का मौका मिलता है कि कैसे आप स्टार्टिंग की 3 लाख रुपए की सेविंग करेंगे, किस तरीके से ज़ीरो से सेविंग की जाती है। अगर आपको सेविंग का एस भी नहीं पता तो एक रोड मैप आपकी सैलरी के द्वारा उसके अंदर दिया गया है, जिससे कि आप चाहे 10 की सैलरी पे हो, 25 की सैलरी पे हो, एग्जैक्टली एक्सपेंस प्लान कैसे करते हैं, ट्रैक कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर दी गई है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो नॉलेज भी आपको उसी के अंदर मिलेगी। इतना ही नहीं, आप साइड बिजनेस पार्टनर बनकर किस तरीके से बहुत कम काम कर कर एक मंथली 50,000, 1 लाख रुपए तक कैसे कमा सकते हैं, वो भी बताया गया है।
इतना ही नहीं, मैंने एक नहीं, दो नहीं, उसमें पूरे 5 तरीके बताए हैं जिससे कि आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा आप अपने आप को एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने वो तरीके बताए हैं जिससे कि मेरे को इम्प्लीमेंट करते ही इमिडिएटली पैसा आया है, तो वो तरीके मैंने आपको बताए हैं। आपको जाकर ज़रूर विजिट करना चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राइस आपका बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है, मात्र 699 रुपये। क्योंकि अगर आज अपनी आप स्किल पे पैसा नहीं लगाओगे, सीखने पे पैसा नहीं लगाओगे, फ्री के चक्कर में रहोगे या एक रोड मैप की तरफ नहीं जाओगे, तो आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जहाँ भी आप पैसा लगाओ, कार लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप अपनी स्किल पे पैसा लगाइए, जिससे कि आप पैसे से पैसा बना सकें। तो एक बार जाकर लिंक ज़रूर चेकआउट करें। बात करते हैं, जब आपको पता चल गया कि 2 डेप्थ है मेरे पास, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चेकलिस्ट कर लीजिए कि कौन कौन सा डेप्थ आपके पास है और कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ लेने की प्लानिंग कीजिएगा, बट हाँ ध्यान दीजिएगा कि कम से कम इग्नोर कर सकूँ, मतलब इसको। कई बार क्या होता है, लोग कैश में भी पैसा लेते हैं। ठीक है, ये लोन तो ले ही लिया, ये वो लोन अमाउंट है जो दिखती है, मगर एक कैश में भी लेते हैं लोग। दोस्ती यारी में ले लिया, रिश्तेदारी में ले लिया। ये जो रिश्ते यारी में या दोस्ती यारी में जो पैसा लिया है ना, एक तो इसे देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दे नहीं पाते हैं, और कई बार आपका नाम भी खराब होता है। फिर क्या करते हैं आप, इसकी टोपी उसके सर, मैं कब दूंगा, बाद में दे दूंगा, इतनी तारीख को ले लेना। फिर आप उसे देने में इंटरेस्टेड नहीं होते, उसे पागल बनाने में इंटरेस्टेड होते हो। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर आप कर्ज ले रहे हो ना, क्या बताऊँ, आप बुरे समय की तैयारी कर रहे हो। हमेशा ये जो बुरा कर्ज है ना, इससे दूर रहिए जितना हो सके। ये कार, होम, ये आईफोन, ये महंगे शूज़, लग्जरीज जब तक मत लो जब तक जेब में अच्छा पैसा नहीं है। जब तक जेब भरी हुई नहीं है ना, तब तक लो मत। राइट, अगर आप तब पहले लोगे ना, तो इन प्रॉब्लम को जूझने ही वाले हो, दिक्कत आने ही वाली है। राइट, बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक पर कि उतरेंगे कैसे, इससे उभरेंगे कैसे, निकलेंगे कैसे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले निकलूं इससे, तो आपको एक लिस्ट बनानी होगी, कर्जे की लिस्ट। मैं जानती हूँ डर लगता है, जब मेरे ऊपर भी थोड़ा बहुत कर्ज हो गया था ना, मुझे भी डर लगता था फेस करने से। मैंने 1 लाख रुपए ले रखे इस तरीके से। तो ये क्या है, आपको जितना भी आपने अमाउंट ले रखा है ना लोन पर, वो आपको अलग अलग बांटना होगा। उसे लिखिए प्रॉपरली, उसका इंटरेस्ट लिखिए, कितना पे कर दिया है, कितना बाकी है, पूरा अच्छे से लिखिए। पता चलेगा कि कितना लोन हो रखा है और कितने सालों की कमाई जाने वाली है, कितने सालों की कमाई बर्बाद होने वाली है, सब पता चलेगा आपको। ठीक है, फिर इसमें से आपको जो परसेंटेज वाला है ना, इसे जो परसेंटेज के हिसाब से बांटिएगा। सबसे ऊपर रखिएगा सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम वाला रखिएगा, जिससे कि ट्रैक कर पाएँ, अच्छे से मैनेज कर पाएँ, देख पाएँ कि दिक्कतें कहाँ चल रही हैं। देखिए, मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टिंग करना, आप चाहते हैं कि वो कौन से हैं तरीके जिसके ज़रिए मैंने 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक कमाया है, अगर वो ये सब जानना चाहते हो, आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टिंग वेबिनार में बैठ के, तो ये बिल्कुल फ्री वेबिनार सिर्फ आप ही के लिए लेकर आ रही हूँ मैं। नीचे आपको गूगल फॉर्म भी मिलेगा, उसे आप फिल करेंगे। कुछ चंद सवालों के जवाब अगर आप देते हैं, तो हमारी टीम आपको खुद कॉल करती है और उस सेशन में इनवाइट करती है, जो कि सेशन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। और ये फ्री सेशन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है बिल्कुल भी, ये चुनिंदा टाइम के लिए है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी भी हो सकता है कि टाइम निकला ना हो, तो जल्दी से इसे फिल कर दीजिए। ऐसा ना हो कि ये टाइम आप मिस कर दें और ये वेबिनार जो कि बिल्कुल फ्री हो रहा है, कंसल्टिंग हो रही है बिल्कुल प्रॉपरली, वो आप मिस कर दें। तो एक बार चेकआउट करें। मैं बात कर रही थी, अब आपने ट्रैक कर ली है,
ठीक है, आपने जो अपने कर्ज का जो पूरी तरीके से ना वो प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, इसके साथ साथ आपको दूसरी साइड ये प्रिपेयर करना है कि आपके खर्चे कितने हैं, उन्हें भी ट्रेस करना, ट्रैक करना ज़रूरी है कि पर मंथ आपके खर्चे कितने चले जाते हैं। दोनों ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास होंगे, 2 तरह की कॉपी आप जब बनाओगे तो आपके पास होंगे, सब कुछ क्लियर आपकी आंखों के सामने होगा। देखिए, अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। ठीक है, कार लोन है, लिखिएगा प्रॉपरली। घर का लोन है, अच्छे से लिखिएगा। किसी और एक्सेसरीज पे लिया गया लोन है, प्रॉपर लिखिएगा। किसी से आपने अगर कर्ज ले रखा है, देने का वादा कर रखा है, तो प्रॉपर ले लिखिएगा। अगर आपने कहीं गिरवी रख रखी है कोई चीज़, तो प्रॉपरली लिखिएगा जिससे कि आप उसे छुड़ा पाएँ, निकाल पाएँ। अगर आप इस तरीके से नहीं सोचोगे ना, तो वो पैसा खराब हो जाएगा, लोन कभी पूरा दे ही नहीं पाओगे। अगर ये दोनों ट्रैक रिकॉर्ड होंगे तो आपको लोन रिपे करने में, कर्ज से मुक्त होने में आसानी मिलेगी। सेकंड इसमें आता है शॉर्ट लिस्ट आपको करना है। शॉर्ट लिस्ट क्या है? जो आपके हाई इंटरेस्ट है, मतलब जिनमें जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, उनको पहले पिक कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मैं जो बड़ा बड़ा इंटरेस्ट रेट वाला जो अमाउंट है या जो कर्ज है उसको जल्दी पे कर दूं, तो आप वो पहले लिख सकते हैं कि मैं सबसे पहले इसे पूरा करूंगा। दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं, वो चाहते हैं प्लेजर। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें रोज रोज की जो कॉल्स आती है ना, वो नहीं चाहिए, मेंटल टेंशन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी आराम चाहिए ज़िंदगी में। तो सबसे पहले उन डेप्थों को वो ख़त्म करना पसंद करते हैं। तो आप भी इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा डेप्थ है जो आपको सरदर्द देता है, या जिसकी कॉल्स आपके पास बार बार आती हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है, मेंटल डिस्टर्ब आप रहते हैं। वो कौन कौन सी लोन है वो आपको पहले दे सकते हो आप। थर्ड, कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट लोन देना पहले पसंद करते हैं, मतलब जो जिस पे इंटरेस्ट कम है, ठीक है, वो उसे पे करना पसंद करते हैं पहले। इससे क्या होता है, वो चेक करते हैं मैंने इसे पे कर दिया, मैंने इसे पे कर दिया, तो एक अचीवमेंट की खुशी आती है। मैंने इसको कैसे किया मैं बताती हूँ आपको। जब मेरे ऊपर लोन था, ठीक है, मैंने उस टाइम पर मैंने पैसों के रिलेटेड लोन लिया था, उस टाइम पर गलत तरीके से लिया था, और बीच में मुझे फ़ोन लेने की भी जरूरत पड़ गई थी। उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी और कोई सिखाने समझाने वाला भी उस टाइम पर नहीं था, राइट। तो मैंने वो लोन ले लिया एक अपने मोबाइल के लिए, और थोड़ा सा मैंने कैश में ले लिया, और स्कूटी का मेरे ऊपर चल ही रहा था। मैंने इसकी प्रॉपर लिस्ट बनाई, ट्रैक किया कि इसमें कितना ज़्यादा लग रहा है, कितना पे कर सकती हूँ, कितना है, सब कुछ सब लगाया। उसके बाद मैंने पहले मुझे लगा कि ये जो छोटा है ना इसको पे कर दूँ, मोबाइल वाला है, कम है, सस्ता सा है, इसे पे कर दूँ। ऐसे करके मैंने एक एक करके अपने लोन जब रीपेमेंट करे और चेक लिस्ट को किया, तो मुझे अचीवमेंट की खुशी हो रही थी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप एक ट्रैक रिकॉर्ड बना लेते हैं अपना खुद का, जो कर्ज को ट्रेस करने का, ट्रैक करने का रिकॉर्ड है, वो जब आप बना लेते हो तो उसको ट्रेस करना स्टार्ट कीजिए। देखिए कहाँ गलती आप कर रहे हैं, क्या ठीक आप कर सकते हैं, वो आप बदल के देखिए, उसमें 100% है कि आप चेंजेस कर पाएंगे। फिर आता है आपको देखने की ज़रूरत है। कुछ लोग बोलेंगे मैम सैलरी कम है, पैसे बचते ही नहीं है, देंगे कहाँ से, मेरी तो बहुत बुरी हालत है, मैं कैसे करूँ, कुछ बचता ही नहीं है। देखिए आपको बजट बनाना होगा। तीसरी अगर मैं पॉइंट की बात करूं, आपको बजट बनाना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा मेरी इनकम कितनी है। एक्सपेंस का बजट बनाया ना मैंने ऊपर आपका, सबसे पहले क्यों बनवाया, देखने की ज़रूरत है कितना मेरा एक्सपेंसेस में जा रहा है, कितना मेरा पैसा खर्च हो रहा है, राइट। अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं जानते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़रूरत है उसकी, कि यहाँ पर मनी कैसे मैनेज की जाएगी, किस किस तरीके से पैसे को बांटा जाएगा। अगर आपका जो इनकम है, राइट, उसका बजट जो है सारा निकाल कर आपके पास मात्र 20% बचता है, तो कर्ज से आप मुक्त कभी नहीं हो पाएंगे। आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, एक्सपेंसेस को कम करके थोड़ा सा लोड लेकर एक्स्ट्रा पे करना होगा।
जब आप इस चीज़ को एक्स्ट्रा पे करते हैं ना, उस कर्ज को जल्दी से जल्दी ख़त्म जब आप करते हैं ना, तो पूरी तरीके से आप प्रिपेयर हो जाते हैं ऊपर उठने के लिए। इसके लिए आपको 1 से 2 इनकम हो सकता है कि खोलने पड़े, पैसा कमाने के और तरीके खोलने पड़े। तो मैंने आपको गेटिंग अ रिच विद सुपर इजी के बारे में बताया है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको चेंज करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। जो चल रहा है अगर आप उसे बदल नहीं सकते तो कुछ इम्प्रूव तो कर सकते हैं। सैलरी फिक्स है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, ऑलरेडी लोन ज़्यादा है, खुद के लिए कभी पैसा बचता नहीं है, परेशान रहते हैं हमेशा। अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप पूरा मैनेज करें उसको और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाएं, एक्सपेंस को कम करें, उस पैसे को बचाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन की रीपेमेंट करें। अब क्या होगा, लोन कम होने लगेगा। आप देखेंगे कि अगर थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पैसे कमाया है, उसके द्वारा मैंने लोन को रीपेमेंट किया है, तो अब मेरे को पैसा बच पा रहा भी है और लोन आधे से ज़्यादा मैं पे कर पा रहा हूँ, एक्सपेंसेस भी सही चल रहे हैं। इसमें आपके स्किल का और पैसे कमाने के जो रिसोर्सेज है ना, उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि उसके बिना आप ज़्यादा इसको झेल नहीं पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग फिक्स रहते हैं, ये 9 से 5 की जॉब में फिक्स रहना, सैलरी में फिक्स रहना, उस जॉब में फिक्स रहना, कंडीशन में फिक्स रहना, प्रॉब्लम में फिक्स रहना। तो अगर आप फिक्स रहना चाहते हो तो फिर तो कोई सल्यूशन नहीं है, जैसे आप जी रहे हो वैसे ही जियो। मगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, टेंशन फ्री जीना चाहते हो, जस्ट चिल जीना चाहते हो, जिंगा लाला जीना चाहते हो लाइफ को, तो बहुत ज़रूरत है कि आप कर्ज से बाहर हो जाएं, मुक्त हो जाएं। अगर आज भी आप ये सोच रहे हो ना कि देखा जाएगा या 20 साल तक तो मैं दे दूंगा, अभी तो मैं कमा रहा हूँ, कमाने की बात है ही नहीं। बात यहाँ पर है कि आपको जो मेंटल पेन हो रहा है, जो कर्ज की वजह से दिक्कतें हो रही है, फ़ोन कॉल्स आते हैं, पेमेंट आप किसी की भी टाइम पर दे नहीं पाते हैं, महीने में कॉल्स आती रहती है, पेमेंट जाती रहती है, बचता कुछ नहीं है। तो अगर इससे ऊपर उठना चाहते हैं तो कर्ज को पे करना पड़ेगा। फिर चाहे आपको सीखना पड़े, खुद पर इन्वेस्टमेंट करना पड़े, पैसे कमाने के नए नए तरीके खड़े करने पड़े, एक्सपेंसेस को कम करना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, परिवार को उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना पड़े कि सपोर्ट करो तुम सब मेरी। मैं अगर किसी चीज़ से भटक जाऊं तो ट्रैक रिकॉर्ड में मुझे याद दिला देना कि ये आप गलत कर रहे हैं। ज़रूरत है, देखिए एक चीज़ की और ज़रूरत है जिसे कहते हैं चेंज योर माइंड। बहुत सारे लोगों के अंदर एक क्वेश्चन होता है, मेरे पास कर्ज है, मैं क्या करूं, मेरा वो वाला लोन है ना, अभी तक पेमेंट ही नहीं हो पाई है उसकी, क्या करूं। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो कुछ मत कीजिए, इसको चेंज कीजिए। मैं कैसे कर्ज मुक्त हो सकता हूँ, मैं इन तरीके से कर्ज मुक्त हो सकता हूँ, ये पहले टिक करने हैं मुझे कर्ज मुक्त होने के लिए। अगर आप माइंड की थोड़ी सी रीप्रोग्रामिंग कर देंगे, उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो आपको सोल्यूशन खुद मिलने लगेगा। आप सोल्यूशन पे काम करते नहीं हो ना, दिक्कत तो वहीं आती है। आप समझते ही नहीं हो कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, कमाई घट रही है, आप समझते ही नहीं हो। लोन लेना एक अच्छी कला कोई है, लोन तो आपको गरीब बनाती है, ज़िंदगी खराब करती है। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर ले भी लिया है तो उससे पेमेंट कैसे की जाएगी, क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई है। आप जो करने वाले हैं या जो आपको अच्छा लगा है वो मुझे एक बार कमेंट करके बताएं। देखिए आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपके ऊपर कितना लोन है वो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगी कि आप उसे कैसा पूरा करेंगे, किस किस तरीके से उससे उभरेंगे। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर आपको कमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन को हिट करना चाहिए और शेयर करें उनके साथ ये वीडियो जो कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, जो कर्ज में फंसे हुए हैं, टेंशन में रहते हैं, रोते रहते हैं, सैड रहते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।